आप देख रहे हैं सूफी उलमा काउंसिल का SUC चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जवाब नहीं आ रहा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जवाब नहीं देंगे रूम में जो है ना बलबला अंग्रेजी कहाँ से लाएंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व मग़फ़िरतहू व दख़ला जन्नतहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मुझे ये बात कहने की चंदा ज़रूरत नहीं है कि हमारे सिद्दीकी साहब और हमारे अजीज़ पाशा साहब और मेरे रहबर व रहनुमा मोहतरम हामिद हुसैन सुब्तारी साहब और मेरे शफीक तारिक कादरी साहब सब मेरे हैं, लेकिन इन बुजुर्गों के साए में हम कुछ काम करने के काबिल हुए हैं। ये हमको नहीं भूलना चाहिए, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और जब तक इन बुजुर्गों की रहबरी, अब अजिल भाई बोलेंगे भाई मेरे पास बुजुर्गी का है, मेरे को बुजुर्ग बना दे रहे, आप उम्र से बुजुर्गी ले रही तो को परवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में सीनियर है आप। तो आज का जो इस इजलास का एजेंडा रखा गया है, सबसे पहले बात सब प्लान की है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की है, क्योंकि दावतनामा इसी पर आया है मेरे पास। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिद्दीकी साहब का और ख़ास तौर से हमारे मोहम्मद अली साहब, बावजूद दावतनामा भिजाने के बराबर फ़ोन करते हैं, पाबंद करते हैं मुझे आने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब ये और बात है, मैं सिद्दीकी साहब को 4 मरतबा बुलाए तो एक ही मरतबा आती, समझा, एक ही मरतबा आती, ये और बात है। खैर इंशाल्लाह आइंदा जो ना वो मौका नहीं देंगे, उम्मीद रखता हूँ। तो रेवंत रेड्डी सरकार हमसे ये वादा की थी कि हम जो ना सब प्लान देंगे, और मैं समझता हूँ कि जितने यहाँ दानिश्वर बैठे हुए हैं सबको ये मालूम है कि सब प्लान क्या होता है। जो हमारा बजट जारी होता है, अगर उस साल वो खर्च ना हो तो बचा हुआ बजट दूसरे साल में उसको जम किया जाता है, फिर उसको जारी किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो बजट जारी हुआ है उसमें का जो है ना 1/4 भी हिस्सा जो ना खर्च नहीं हो रहा, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो ना ठंडे बक्से में डाल दिया गया है। उर्दू अकेडमी को कोई फंड जारी नहीं हो रहा और दीगर कामों के लिए कुछ नहीं हो रहा। और हमारे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब महबूब नगर में जा रहे हैं, वहाँ पर एक ऐलान करके आ रहे हैं, महबूब नगर में जा रहे हैं कि ऐलान करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं है। तो यहाँ पर खुली तौर पर मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ये रेवंत रेड्डी के अल्फाज थे, उसने जो ना डिक्लेरेशन का पेपर बताकर कहा था कि ये रेवंत रेड्डी की जबान है, मैं इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लागू करूंगा। 2 साल हो गया, पता नहीं। अब शर्म की बात तो ये है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब मिल्लत का दर्द रखने वाले हैं और हमारे रहबर और रहनुमा है, हमारे मसाजिद के इमाम है ना भाई, मानेंगे या नहीं मानेंगे? उनके साथ ही धोखा किया गया। तो अब हुकूमत की इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? 10,000 12,000 देने का वादा किया, आज तक उसका पता नहीं है। ग्रीन चैनल से हर महीना पाबंदी से देने का वादा किया गया, आज तक उसका पता नहीं है। अभी हमारे अफजल भाई कह रहे थे कि 2-3 महीने से जो ना पैसे नहीं आ, वाकई नहीं आ रहे, 3-3 4-4 महीने से पैसे नहीं आ रहे। तो फिर हमको इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए, हमारी हुकूमत कर रही क्या। और फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी साहब को जो ना अल्लाह ने एक चुन लिया है कि वक्त के हिसाब से जो बर्निंग इशू होते हैं उसके ऊपर आप जो है ना मीटिंग रखते हैं और ये बात पहुंचती है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के तरफ के ताल्लुक से जब गांधी भवन में मीटिंग हुई थी और जो श्रीधर बाबू ने जो हमसे वादा किया था, क्यों ना हम उसके पास जाकर बात करें? बिल्कुल, क्या आप लोग मुत्तफिक है नहीं है? तालियां बजाओ, ऐसा खामोश अभी खाना खाया गुड़िया भी खाए, ये 2 खाए सवालों की तो आवाज नहीं निकल रही। अरे फिर निकालो, आवाज निकालो। तो हमको श्रीधर बाबू से मिलना चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिलना चाहिए, और हमारे क्योंकि हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनसे मिलने के लिए हमारे ड्राइवर हमारे अजीज भाई जो ना मौजूद है,
वो खाली एक फोन कर दिए तो उसको टाइम देना पड़ता। तो अजीज पाशा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके ताल्लुक से हम एक वक्त की शक्ल में जाकर फिर उनको जोड़ेंगे, याद दिलाएंगे, और उसके बाद में कोई जो ना हमको इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तखारी जो कुछ भी हो रहे हैं, मजम्मत की जा रही है, लेकिन अब ये हमारा चीफ मिनिस्टर आखिरी हैदराबाद की जबान में बोले तो चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा है, और एक हमारे हैदराबाद की जबान में बोले तो बैगन को बोलो बोलने वाला है। तो उसके साथ हमको वही तरीके का इख्तियार करना चाहिए जो वो जबान समझता, वो तरीके जो ना हुकूमती लेवल पर भी जो ना नुमाइंदगी करना चाहिए। काबिल शख्सियतें हैं, खाली इनके चेहरे देख लिए तो उन्हें सीधे हो जाना, लेकिन ज़रूरत है हमको वहाँ पर पहुँचकर उनके किए हुए वादों को याद दिलाने की। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान इनसे ये डिमांड नहीं किए थे कि हमको ये दे, पहली बात उन्होंने अपने तरफ से लालच दिया हमको धोखे में रखने के लिए, और आज वो दोनों हाथ दोनों उठा दिया। तो हम ये पूछ रहे हैं, अरे वो कमबख्त थे, तेरे से मंगे कब थे हम? मंगे कब थे? तू धोखा दिया। रेवंत रेड्डी जो है ना धोखेबाज है और धोखा देने वाला है, और रोज अव्वल से मैं कह रहा हूँ कि इसके पैंट के नीचे RSS की चड्डी है, रोज अव्वल से मेरी अल्फाज है। तो आज वो हमारे सामने आ रहा, कांग्रेसियाँ परेशान है, कांग्रेसियाँ बदन है, जो जिंदगी भर जो है ना उस पार्टी को अपनी जिंदगी वक्त कर दिए, आज उनको हाशिए पर रख दिया गया है। कांग्रेसियाँ यहाँ भी मौजूद है, मेरा अल्फाज की तस्दीक करेंगे, मजम्मत तो नहीं कर सकते कि हक बजानी बात करूँ, हक बजानी बात करूँ। खैर वो पार्टी का मामला है, हमारे को लेना देना नहीं है, लेकिन मुसलमानों से जो वादे हुए हैं उसकी तकमील होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत करने का वादा किया गया। कहाँ है साहब? आज अब देखिए आप, हमारे तेलंगाना में इस वक्त वक्फ प्रॉपर्टी कोई बची भी नहीं है, कोई बची भी नहीं है। अब हम ये गलत फहमी में है कि 20% बची हुई है, 77,000 में से इतनी बची हुई है। मैं मुसलसिल जो है ना इसके ताल्लुक से अल्लाह जो भी हिदायत दिया हम खिदमत कर रहे हैं। बस ये लोग जो ना एनओसियाँ दे रहे हैं, नोटा कमा रहे, कब्जेदारों को एनओसी दे रहे, नोटा कमा रहे। तो एक मरतबा हमको वक्फ बोर्ड पे भी हल्ला करने की जरूरत है। और वक्फ बोर्ड तो अब इस वक्त ऐसा हो गया है, बेवाओं का अड्डा हो गया। हाँ, इधर चेयरमैन साहब CEO को कोस रही, CEO साहब चेयरमैन को कोस रही, दोनों की लड़ाई में अवाम का जो है ना यहाँ पर काम जो ना बिल्कुल बिगड़ रहा है। और हम जाके खास तौर से हमारे तारिक कादरी साहब यहाँ मौजूद है, हम इस ताल्लुक से जो ना CEO से भी बात करें, चेयरमैन से भी बात करें, वक्त की शक्ल में गए, आखिर ये क्या आपसी झगड़ा क्यों है, ये इख्तिलाफात खत्म करो, हाँ अवाम की मिल्लत के लिए काम करो, सब आला परस्ती में है। अब वो दिन दूर नहीं है भाई, अब जिस तरीके से जो ना महाराष्ट्र में हज कमेटी का चेयरमैन दूसरा आ गया या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी दूसरा आ सकता, अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे, अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो ये हमारे पास भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको मुसलसिल जो ना जद्दोजहद की जरूरत है, वक्फ बोर्ड में पहुंचना चाहिए और उनसे जवाब तलब करना चाहिए, और इसके मुतालिक मिनिस्ट्री जिसके पास है उसके पास भी हमको जाकर जो ना हमको नुमाइंदगी करना चाहिए। ये मेरा मामला है।